ये एक ऐसी कहानी है जो हर उस इंसान को उम्मीद देती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, मगर हालात उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। नवामुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर में अदाकारी की मेराज समझा जाता है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक निहायत कर्बनाक, तन्हाई भरी और जद्दोजहद से लबरेज जिंदगी छुपी हुई है। नवाबुद्दीन 1974 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में पैदा हुए। उनके वालिद एक किसान थे। घर में गुर्बत का आलम ये था कि अक्सर रात को चूल्हा नहीं जलता था। एक वक्त का खाना हो जाता तो दूसरा यकीन नहीं होता कि मिलेगा या नहीं। नवाबुद्दीन के 8 बहन भाई थे और सब एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। न मुनासिब कपड़े, न अच्छी तालीम, न कोई सहूलत, लेकिन एक चीज़ थी, नवाबुद्दीन का ख्वाब। वो अक्सर गांव की गलियों में आईने के सामने डायलॉग बोलते और ख्वाब देखते कि वो भी कभी फिल्मों में आएंगे। लेकिन उन ख्वाबों पर गांव वाले हंसते, खानदान वाले ताना देते और हालात रोज उन्हें नीचे गिरा देते। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और फिर दिल्ली चले गए, जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लिया। दिल्ली की जिंदगी भी आसान न थी। नौकरी के लिए तरसते रहे। कभी चौकीदार बने, कभी केमिकल फैक्ट्री में काम किया। शाम को सड़कों पर खाली पेट घूमते और रात को अकेले आंखों में आंसू लिए सो जाते। कई बार दिल किया सब छोड़कर वापस चले जाएं, लेकिन दिल में दबी हुई एक आवाज़ बार बार कहती, अभी नहीं, अभी सफ़र बाकी है। फिर एक दिन वो मुंबई पहुंच गए, सपनों का शहर, मगर उनके ख्वाबों के लिए दरवाजे बंद थे। 10 साल तक वो सिर्फ साइड रोल्स करते रहे। एक सीन में खड़े होना, किसी फिल्म में पुलिस का प्यादा, किसी में मजमा का फर्द। कोई नाम नहीं लेता, कोई चेहरा नहीं पहचानता। ऑडिशन पे ऑडिशन देते, मगर हर बार जवाब मिलता, तुम में वो बात नहीं है। उनके पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को रोटी नहीं, जूते फटे हुए, जिस्म कमजोर और दिल टूटा हुआ। लेकिन एक चीज सलामत थी, हौसला। फिर 2012 में कुदरत ने उनकी मेहनत को पहचाना। फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर में उन्हें एक अहम किरदार मिला और वहीं से उनकी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। फिर फिल्में आईं, दिल लंच बॉक्स, मंझी, बदलापुर, रमन राघव, सेक्रेड गेम्स, और सबने तस्लीम किया कि ये शख्स सिर्फ अदाकार नहीं, एक जीता जागता आर्टिस्ट है। वो किसान का बेटा जो कभी चौकीदार था, आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सुर्ख कालीन पर चलता है। वो शख्स जो कभी फुटपाथ पर सोता था, आज करोड़ों के घर में रहता है। लेकिन आज भी वो अपनी मिट्टी, अपनी सादगी और अपने पुराने कपड़ों को नहीं छोड़ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनको पूरा करने की कीमत होती है सब्र, कुर्बानी, बर्दाश्त और मुसलसल मेहनत। अगर आपके दिल में ख्वाब हैं तो खुद पर यकीन रखो। दुनिया जितना मर्जी इनकार करे, खुदा एक दिन हाँ जरूर कहेगा।